हेलो, थैंक यू हम फॉर कॉलिंग अस। अब तक आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे जजेस जजेस के साथ कैसा रहा है, कैसे क्या शेयर करना चाहोगे आप? तो मेरा एक्सपीरियंस इंडियन आइडल में बहुत अच्छा रहा है, बहुत मैजिकल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है सबसे बड़ी बात। इतने सालों की मेहनत के बाद अब मैं एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं सिलेक्ट हुई हूँ यहाँ तक। तो बहुत बहुत अच्छा लगा था जब मैं ऑडिशन के लिए जजेस के सामने आई। इतने लेजेंडरी जजेस थे हैं हमारे, श्रेया मैम, विशाल सर, सानुदा। तो बहुत खुशी हो रही थी और जब हम सिलेक्ट हो गए ना, तो वो फीलिंग बहुत मैजिकल है क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत जी जान लगा के हम लोग गाते हैं ताकि सिलेक्ट हो जाए, जजेस को अच्छा लगे। तो वो बहुत अच्छा था और अभी तक जर्नी इतनी अच्छी जा रही है क्योंकि इतने अच्छे प्यारे लोग हैं हमारे साथ। ये जो अपने टॉप 10 है, ये बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। इतना कुछ सीखने को मिलता है इन सबसे, इतना कुछ सीरियसली। सब एक फैमिली है बेसिकली, तो बहुत अच्छी जर्नी जा रही है। आप लोग का कैसे रहा एक्सपीरियंस जजेस के साथ? ऑब्वियसली अच्छा है, क्योंकि जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिनका गाना हम मतलब जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनको हम मतलब सभी अपना आइडल मानते हैं, उनको हम गाना सुना पा रहे हैं, उनसे सीख पा रहे हैं। और वो भी मतलब वो भी इतने अच्छे से, हाँ, लाइव, और इतने अच्छे से वो हमको सिखाते हैं। एक एक गाने को लेकर वो इतने अच्छे से हमको टिप्स देते हैं हर हर एक सॉन्ग पे। तो ये, हाँ, इवन ऑफ कैमरा भी हम हमसे मिल के हर किसी का भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है गाने को लेकर कि ये नहीं, ये ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है, वो सब सब चीज़ों के ऊपर वो बोलते हैं हमको। और वो इतने, मतलब इससे ही पता चलता है कि वो कितने हम्बल है। वो इतने ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी इतने इतने बड़े लेजेंड है, फिर भी वो कितने हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। तो ये सबसे बड़ी बात है एक आर्टिस्ट का, जो हम सीख रहे हैं उनसे कि हमको भी ऐसा ही रहना है। अगर हम आगे जाके एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनते हैं, तो हमको भी ऐसा ही रहना है। मैं बोलना चाहूँगा कि एक तो हमारी ये सीज़न इतना स्पेशल है, सीज़न 14 है ये। और जो जज पैनल है, ये हिस्ट्री ऑफ एनी रियलिटी शो में कभी ऐसा जज पैनल नहीं हुआ। बहुत सीजन के बाद थी। ऐसा ह्यूज ह्यूज जज पैनल। हम लोग बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ही, क्योंकि ये पता नहीं फिर से कभी इस तरीके से डेफिनेटली होगा, हम लोग दुआ करेंगे। बट इस बार के जज पैनल हमारे लिए हम बहुत ही ब्लेस्ड तो है ही। और साथ के साथ इतने ये सीज़न को पसंद किया जा रहा है सोशल मीडिया में, हर जगह पे इस तरीके से वीडियोस फैल रही है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है सबको, हम सबको। तो ये सीज़न तो बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। साथ के साथ आप देख सकते हैं हम लोग फैमिली कैसे रहते हैं, मज़े से दिन बिता रहे हैं। सीज़न धीरे धीरे करके थोड़ा एंड की तरफ जा रहा है, टॉप 10 में आ गए हम लोग। तो उसके उसके लिए हम लोग जितने हो सके एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो जैसे इन सभी लोगों ने बताया कि हमारा रिलेशन किस तरह है, किस टाइप का है जजेस के साथ, तो मैं एक मोमेंट बताना चाहूँगा मेरा, जो कि श्रेया मैम के साथ। श्रेया मैम ने स्पेशली जो मैंने एक गाना लिखा था अपने तूतिंग के लिए, तो वो गाना उन्होंने मेरे साथ गाया था। वो कहते हैं ना कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो गाना हमने एक बंद कमरे में लिखा था, वो गाना आज इतने बड़े लेजेंड श्रेया मैम गा रहे हैं मेरे साथ। तो अ, उस दिन कितने सारे लोगों ने बोला था कि ऐसे भी बोला था कि श्रेया मैम के लिए कितने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, कितने बड़े-बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के लाइन लगा रहता है, पर तरसते हैं। तरसते उनसे गवाने के लिए। लेकिन मेरा गाना मुझे इतनी, मतलब इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला कि श्रेया मैम ने गाया वो गाना मेरे लिए, तो इससे पता चलता है कि कैसे, क्या इंसान है वो। एंड हाँ, वो मेरे लिए एक बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था। आप क्या कहना चाहोगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जजेस के साथ? जजेस तो बहुत ही ज़्यादा कमाल है, और साथ में उनका जो एक्सपीरियंस है म्यूज़िक को लेकर, उन्होंने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया है, सो वो सब हमको शेयर करते उनका एक्सपीरियंस। एंड साथ में हम लोग रिसेंटली अभी सानू सर के साथ खाना खाने भी गए थे। यस। सो वो, मतलब सोचा नहीं था कभी कि उनके साथ खाना खा पाएंगे हम लोग तो उनको बचपन से सुनते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का इतना प्रीशियस टाइम हम लोग के लिए निकाला, इसलिए हम लोग मतलब बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं खुद को। और साथ में उस
उस टाइम में इतनी सारी उन्होंने बातें बताई इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करना एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई और इतना वो, और सबसे बड़ी बात है कि इतने डाउन टू अर्थ है सभी जजेस। इवन हमारा शूट खत्म होने के बाद भी विशाल सर, श्रेया मैम हम लोग से बात करने आते कि मतलब कैसा चल रहा है एंड ऑल, रिहर्सल वगैरह कैसा हो रहा है, तुमको साउंड तो बराबर से आ रहा है और बाकी की टेक्निकल चीज़ें। और मतलब ऐसा कभी महसूस नहीं कराते कि हम लोग कंटेस्टेंट्स हैं, ऐसे लगता है कि हम लोग उनके फैमिली के मेंबर है कोई, एंड जस्ट वो ऐसे ट्रीट करते हैं। जब बॉलीवुड के एक्टर्स आते हैं आपके यहाँ, तो जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है कितना इंस्पायर करता है आप लोग के लिए? हम लोग इतने बड़े पर्दे पे उनको देखते हैं और वही हमारे शो में आते हैं। सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम लोग उनको लाइव देख पा रहे हैं बिना कोई स्ट्रगल किए। एंड आपका क्वेश्चन क्या था? जब बॉलीवुड के एक्टर्स आते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं, या वो आपको कितना इंस्पायर करता है? तो अब इतना बड़ा लेजेंड अगर हमें कुछ बोलता है तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत मायने रखता है वो। और साथ में मेरे साथ स्पेशली एक मोमेंट हुआ था कि विक्की कौशल सर आए थे और उन्होंने बोला था कि मतलब कभी फ्यूचर में तुम्हारी आवाज़ पे अगर मैं एक्टिंग कर पाऊँगा, सो मुझे बहुत मतलब वो इतने बड़े एक्टर हो के ऐसे बात कर रहे हैं। सो विशाल सर ने उनको बोला था कि अभी यहीं हो तो यहीं ट्राई कर लेते। सो सो तब मैंने उनके लिए थोड़ा सा प्लेबैक किया था और जो कि वो मेरे वोकल्स उन पे सूट भी हुए थे। सो वो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए कि एज अ सिंगर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और जो कॉम्प्लीमेंट्स हमको देते हैं वो तो कमाल ही होते हैं, ब्लेसिंग है हमारे लिए। आप सबसे जानना चाहूंगा कि सेट पे सबसे ज्यादा फ्लर्ट कौन करता है? फ्लर्ट 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 वाला ऐसा कौन है? सबसे ज़्यादा फ्लर्ट हमारे शानुदा करते हैं। जो सेलिब्रिटी आता है, वो अभी रिसेंटली हमारे सेट पे ज़ीनत अमान मैम आई थी। आप बस उनको देखिए उसमें, वो सिर्फ ज़ीनत मैम की तरफ ही देख रहे हैं, वो एकदम ब्लश कर रहे थे, पूरा ओपन में खुला, मतलब लाइन भी मार रहे थे। हुसैन भैया के साथ कंपटीशन चल रहा था उनका कि कौन ज़ीनत मैम किसे चूज़ करेंगी। तो बहुत बहुत मज़ा आता है वो देखने में। तो सबसे ज़्यादा फ्लर्ट तो सानुदा ही करते हैं ऐसे। आप लोगों का फेवरेट जज कौन है? जजेस सारे, तीनों ही सच में कोई एक फेवरेट है ही नहीं, तीनों ही बहुत इन्वॉल्व्ड है। हम सब हर कंटेस्टेंट में बहुत इन्वॉल्व्ड है, ऐसा नहीं है कि हर कंटेस्टेंट के साथ सच में बहुत जुड़े हुए हैं। किसी का कभी हो जाता है इधर उधर भी, तो बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े लेजेंड्स हैं वो ऑफ कैमरा हमारे पास आते हैं, हमें बताते भी है कि हाँ बेटा ये हुआ और क्यों हो रहा है, वो पूछते भी हैं हमसे क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है। तो ये उनकी जो कितने हम्बल है वो ये शो करता है। तो सच में एक कोई फेवरेट है ही नहीं, तीनों फेवरेट तो छोड़ो, मतलब ऐसे फैमिली है सच में। वो बहुत ऐसा नहीं कि एक दो कंटेस्टेंट के साथ, सबके साथ बहुत इन्वॉल्व है। इनफैक्ट जो हमारे पूरे टॉप 15 थे, सबके साथ, हर एक के साथ। आप लोगों में वन लाइनर आंसर कौन दे देता है? हमारे ओबॉम इज डेंजर मैन। ओबॉम इज ओ बॉम्ब। ये मैं बताता हूँ, मेरे को अगर कुछ हम सब बोलेंगे, अगर कुछ भी इसको ये एक लाइन में ही बस काम तमाम कर देगा। सुकून की शक्ल कहा जाता है, पर सुकून एक दिन आदिया को क्या बोला था उसने? आदिया आ रही थी उधर से, हाँ क्या हुआ? इसको तो 2-2 मिनट में पंचेस आते हैं। मतलब आप पकड़ लो कि हम नॉर्मली अगर 2-3 लाइन में हम लोग पंचेस दे, ये एक लाइन देगा, मामला हम लोग तमाम हो जाएंगे। कभी एक वर्ड में ही चला जाता है, एक वर्ड में हो जाता है, बोल के चुप हो जाता है। तो ये ओबॉम ही अपना ये खलनायक है। कौन है आप लोगों में? हाँ, हमारे दीपन फूडी प्लेट। शिप पे कोई चोरी से कुछ सामान खाया इन लोगों को, हाँ पता चल जाएगा तो मेरे को शेयर करना पड़ेगा। वो तो ये मैं फूडी हूँ पर चोरी करके दिखाया है। ये इस लड़की ने छिपा के मिठाई ये तो रात में क्या बर्गर पिज्जा वज़ा मंगाती है, वो आया भी था। हम लोग ने वैभव ने चुपके से शूट किया था ना वो। मिठाई इनको इतना पसंद है। तो
दिन भाई, में अब 1.5 कुछ- किलो मिठाई खाती चुप कोई भी अरे 1.5 किलो खाना खाते हैं वो जो चीनी खा लेंगे तो भाई। मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ, मैं ज्यादा नहीं खाती, 1.5 किलो हल्का। वेट गेन का राज तो यही है ना। और आप वो जो डोला रे डोला पे दिख रहा था ना, आपके डोले दिख रहे थे ना, झूठे डोले, ठीक है, वो झूठे डोले। तो हम लोग सब ऐसे ही रहते हैं एक बात बताना चाहूंगा, ये बंदा खुद को फिट बोलता है, so प्लीज जाके वो क्लिप देखो आप। सच में आप बस इनकी एक बार प्लेट देखो, नहीं मैं हूँ, बस। मैं अंदर से फिट हूँ ना। चलो 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 अंदर चलो से? बाहर जाओ। मन बाहर से से? अच्छा। दिल से फिट हूँ मैं। ऐसे तो फिर हम तो फिर क्या ही बोले, हम तो सुपर फिट तुम एकदम ही नहीं हो। मुंबई में सबसे प्यारी जगह कौन सी है, आप लोग जहाँ जाना चाहोगे? मुंबई खुद एक इतनी प्यारी जगह है। मुंबई में मतलब मरीन ड्राइव एनी डे एनी डे क्या बात है। मुंबई में जुहू चौपाटी, मुंबई में सिद्धि विनायक एनी डे। वहाँ पे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही जल्दी हम सबको सिद्धि विनायक एक बार लेके जाया जाए और हम लोग थोड़े से माथा टेक के आए वहाँ पे पप्पा के सामने। मुंबई का food, मुंबई का फूड्स में मैं सब अपने अपने बोलेंगे। मेरे को पसंद है पाव, भुर्जी पाव। मुझे भुर्जी पाव बेस्ट। मुझे वड़ा पाव ओबम को बता दो, ओबम को मेंदू वड़ा। हाँ अगर इसको किसी ने खिला दिया मेंदू वड़ा, ये आपको छोड़ेगा नहीं, इसको जमता ही नहीं है। एक दिन खाया था, फिर क्या हुआ बता। मतलब पहले तो पूछा, क्योंकि ये कहाँ से आते तू? अरुणाचल प्रदेश। हाँ भूल गया आपको जल्दी। देखो वहाँ पे तो वहाँ पे लोग जो होते हैं वो क्या खाते हैं? चूहा, बंदर, हाँ, ये बिल्ली सब बोलना नहीं चाहिए भाई। है। कंट्रोल नहीं बोल, खराब ये ठीक है, ये कट कर दे। कोई खाता नहीं। सो वहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा मतलब उबाल के होता है, जैसे सब्जी वगैरह हो गया ना, तो वो सब बॉइल्ड फूड बहुत ज्यादा boiled. खाते, बहुत हेल्दी खाते। Healthy इधर आके उसने पहले वो देखा, उसको लगा अच्छा हुआ, खा के देखा, थूक दिया उसने बाजू जाके। मेंदू वड़ा मेंदू वड़ा इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं मतलब जमता नहीं, मतलब टेस्ट बिल्कुल हाँ, अलग taste- रहता है ना, वो जमता नहीं। वड़ा पाव वड़ा पाव पसंद है तेरे को? वड़ा पाव दूसरा पसंद नहीं आया। वड़ा पाव अच्छा है। उसको वड़ा पाव सब डोसा मुझे सब पसंद है खाना, मुझे कोई बस दिक्कत होना चाहिए। बस खाने को मैंने बोला भाई। मिठाई दे दो, एक्चुअली हम लोग ऑयली फूड नहीं खा सकते बिकॉज हमें इसलिए अपने इसका वॉइस का आता ध्यान है। रखना है। तो वो जब खा रहे होते हैं वड़ा पाव ऐसे तला हुआ मस्त अच्छा खाना, वो देख के थोड़ा सा मुंह में पानी आता है, बट हम नहीं खा सकते। बट ओवर होते ही सबसे पहले तो मुंबई के जितने फेमस चीजें हैं ना खाने में, मैं सब खाऊंगी। ले चलो मत। एज अ सिंगर आप लोगों को क्या इंस्पायर करता है? कौन से बॉलीवुड या सिंगर जो जिनको सुन के आप इंस्पायर होते हो? एक्चुअली कोई एक है ही नहीं, इतने इतने म्यूजिशियंस है, इतने इतने सारे सिंगर्स है, हम सबसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। एक पर्टिकुलर कोई भी नहीं है सच में। हर म्यूजिशियन हम सबको कुछ ना कुछ सिखाते ही है सच में। तो हम सब जो यहाँ आए हैं अलग अलग आर्टिस्ट को सुन के ही, हमारे गले में जो चीज़ें हैं अलग अलग आर्टिस्ट को सुन के हम लेके आए हैं। तो ऐसे कोई एक पर्टिकुलर तो कोई भी नहीं है, सभी जितने म्यूजिशियंस हैं सबसे हम सब बहुत इंस्पायर होते हैं। लास्टली में एनी सॉन्ग्स अपने फैंस के लिए जो लिखना चाहूँगा? जी ज़रूर। लुट गया गा दो, अबे लुटपुट क्या? लुट गया गा दो यार। कौन सा 26 जनवरी विश कर दो, हाँ कर दो विश। सबको 26 जनवरी के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे सबको, सबकी तरफ से, और सबके लिए एक गाना। चलो 1 2 3 4। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक हैप्पी रिपब्लिक डे।